नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम 4 अप्रैल 2026 की उन बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे जो हमारी दुनिया को एक नया आकार दे रही हैं। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं। दिन की सबसे बड़ी और चिंताजनक खबर आ रही है बढ़ते हुए वैश्विक तनाव से। अमेरिका ईरान के बीच जो संघर्ष चल रहा है उसमें एक बहुत ही कह सकते हैं कि सख्त चेतावनी जारी की गई है। देखिए, ये जो लड़ाई है अब ये अपने छठे हफ्ते में पहुंच चुकी है और अब एक नया और खतरनाक मोड़ आ गया है। ईरान की सेना ने ये दावा किया है कि उन्होंने अमेरिका का एक लड़ाकू विमान F-15E मार गिराया है। देखिए, ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ है। अगर हम पिछले कुछ हफ्तों पर नजर डालें तो इस पूरे इलाके में लगातार हमले और फिर जवाबी हमले हो रहे थे और इसी वजह से तनाव बढ़ता ही जा रहा था। और अब हालात और भी पेचीदा हो गए हैं। एक पायलट को तो बचा लिया गया है, लेकिन दूसरा अभी भी लापता है। एक तरफ अमेरिका उसे ढूंढने में अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है, तो दूसरी तरफ ईरान ने उस पायलट को ढूंढकर लाने वाले के लिए इनाम रख दिया है। अब पूरी दुनिया की नजरें इसी पर टिकी हैं कि अगला कदम क्या होगा। तो एक तरफ तो सरहदों पर ये सब चल रहा है, लेकिन चलिए अब देश के अंदर की एक बहुत ही जरूरी बहस पर आते हैं। ये बहस जुड़ी है उस पैसे से जिससे हमारा लोकतंत्र चलता है। हाल ही में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, जिसे हम ADR के नाम से जानते हैं, उसकी एक नई रिपोर्ट आई है और ये रिपोर्ट बताती है कि राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों को जो चंदा मिलता है उसमें 161% की जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। अब सवाल ये उठता है कि इतना पैसा आ कहां से रहा है, और यहीं पर बात काफी चौंकाने वाली है। कुल चंदे का 92% से भी ज्यादा हिस्सा बड़ी बड़ी कंपनियों यानी कॉर्पोरेट डोनेशन से आया है। आम लोगों का योगदान तो बहुत ही मामूली है। ये आंकड़े तो और भी हैरान करते हैं। देखिए, जितना भी चंदा घोषित किया गया उसका 91% से ज्यादा हिस्सा सिर्फ एक पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी को मिला है। इससे साफ पता चलता है कि पॉलिटिकल फंडिंग कुछ ही जगहों पर सिमट कर रह गई है। इस फंडिंग का एक बड़ा जरिया है इलेक्टोरल ट्रस्ट्स। अब ये क्या होते हैं? ये एक तरह के बिचौलिए हैं जो कंपनियों और लोगों से पैसा इकट्ठा करते हैं और फिर उसे राजनीतिक पार्टियों तक पहुंचाते हैं। ये दानदाताओं और पार्टियों के बीच एक पुल की तरह काम करते हैं। खैर, चलिए राजनीति और पैसे की दुनिया से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं भारत की उन कहानियों की जो तरक्की और इंसानी जज्बे को दिखाती हैं, चाहे वो लाखों लोगों के लिए घर बनाना हो या फिर सितारों तक पहुंचने का सपना। सबसे पहले बात सरकार की एक बहुत ही बड़ी योजना की, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। इस योजना ने एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है। पता है कितना? इसके तहत लगभग 3 करोड़ घर बनाकर तैयार कर दिए गए हैं। और हाँ, ये भी पक्का किया जाता है कि मदद सिर्फ सही लोगों तक पहुंचे। इसके लिए एक बहुत ही सख्त 3 लेवल की जांच प्रक्रिया है। इसमें 2011 की जनगणना के आंकड़ों से लेकर ग्राम सभा की मंजूरी और फिर जियो टैगिंग तक सब कुछ शामिल है। तो धरती पर बन रहे इन घरों से अब चलिए सीधा भारत की अंतरिक्ष की उड़ान की तरफ। ये बात बहुत ही मजेदार है कि कैसे इसरो अपने आने वाले स्पेस मिशंस के लिए लेह के मुश्किल हालात का इस्तेमाल कर रहा है। असल में लेह की ऊंचाई, वहां ऑक्सीजन की कमी और अकेलापन, ये सब मिलकर काफी हद तक अंतरिक्ष जैसे ही हालात बना देते हैं। चलिए, विज्ञान की इस खामोश दुनिया से अब चलते हैं क्रिकेट के मैदान के शोर और रोमांच की तरफ। बात करते हैं देश की सबसे पसंदीदा खेल IPL की। कल एक जबरदस्त हाई स्कोरिंग मैच हुआ जिसमें राजस्थान रॉयल्स ने गुजरात टाइटंस के सामने 211 रनों का एक बहुत बड़ा लक्ष्य रखा। इस मैच में बल्लेबाजों का जलवा रहा। एक तरफ राजस्थान के लिए ध्रुव जुरेल ने सिर्फ 42 गेंदों में 75 रनों की क्या शानदार पारी खेली, तो दूसरी तरफ गुजरात के साई सुदर्शन ने भी बेहतरीन बल्लेबाजी की और मैच को आखिर तक रोमांचक बनाए रखा। तो आज हमने क्या क्या देखा? एक तरफ दुनिया में जंग के बादल, दूसरी तरफ हमारे अपने लोकतंत्र से जुड़े बड़े सवाल, साथ ही इंसानी तरक्की की कहानियां और खेल का रोमांच। ये सब देख के सोचना पड़ता है कि इन तमाम खबरों में से वो कौन सी एक खबर है जो हमारे आने वाले कल पर सबसे ज्यादा असर डालेगी।